दोस्तों, कल्पना कीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं। अचानक किसी लुटेरे ने आप पर पिस्टल तानकर आपका पर्स, चेन और मोबाइल छीन लेने की कोशिश की। अब आप बताइए, आप उस लुटेरे पर किस लिमिट तक हमला करके अपनी रक्षा कर सकते हैं? क्या कानून आपको उस लुटेरे का मर्डर करने की अनुमति भी दे देता है? दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपके आगे कोई किसी का मर्डर कर रहा है। आप उस व्यक्ति को बचाने के लिए क्या और किस हद तक एक्शन ले सकते हैं? फर्ज कीजिए कोई आपके आगे किसी महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? पुलिस को आप जब तक फ़ोन करके बुलाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप उस महिला को बचाने के लिए किस हद तक जाकर कोशिश कर सकते हैं? दोस्तों, ऐसी स्थिति कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। कानून ने इन परिस्थितियों में आपको अपने प्राइवेट डिफेंस और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए क्या कानूनी अधिकार दिए हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लॉ एंड पीस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपको ऐसी लीगल नॉलेज देते हैं जो आपकी रियल लाइफ में कब काम आ जाएगी ये आप खुद भी नहीं जानते। आज हम बात करने जा रहे हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको इंडियन पिनल कोड और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जजमेंट्स के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 से 106 में एक्सप्लेन किए गए हैं। इन सेक्शंस के मुताबिक हर व्यक्ति को स्वयं के शरीर और संपत्ति की रक्षा का हक तो है ही, साथ ही दूसरों के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का हक भी है। जरूरी नहीं है कि वे दूसरे उसके फैमिली मेंबर्स या रिश्तेदार हों, वे कोई भी हो सकते हैं। इसी प्रकार संपत्ति भी मूवेबल या इमूवेबल यानी चल या अचल कोई भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा या पागल व्यक्ति या नशे की हालत में भी कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है तो भी आपको पूरा अधिकार है कि आप समय को बचाने के लिए जितनी कम से कम ज़रूरत हो उतनी फोर्स का एक्शन ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि कानून ने आपको किसी की जान लेने का हक भी दिया हुआ है? जी हाँ, ये सच है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 और 103 में ये प्रावधान दिए हुए हैं। सेक्शन 100 में शरीर को बचाने की स्थिति में व्यक्ति कब दूसरे की जान भी ले सकता है ये बताया गया है, और सेक्शन 103 में व्यक्ति कब प्रॉपर्टी पर हमले की स्थिति में दूसरे की जान ले सकता है ये वर्णित किया गया है। दोस्तों, सेक्शन 100 इंडियन पिनल कोड में 7 सिचुएशंस दी गई हैं जब व्यक्ति खुद की बॉडी या किसी अन्य की बॉडी को बचाने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य भी कर देता है जिससे हमला करने वाले की जान भी चली जाती है तो वो अपराध नहीं होगा। वो 7 सिचुएशंस हैं जब आप पर या किसी अन्य व्यक्ति पर कोई ऐसा हमला किया जाता है जिससे ये रीजनेबल आशंका होती है कि अगर इस हमले को नहीं रोका गया तो इसका परिणाम मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट होगा। रीजनेबल आशंका से मतलब होता है कि आशंका काल्पनिक ना हो बल्कि लॉजिकल व रियलिस्टिक हो। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है जैसे किसी की कान या आँख की शक्ति का चला जाना या कोई फ्रैक्चर का हो जाना। इसी तरह इंडियन पिनल कोड में 8 सिचुएशंस दी गई हैं जिनको कि ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। ऐसा हमला जो बलात्कार या अप्राकृतिक सेक्स की इच्छा को पूरे करने के इरादे से किया गया हो। 5वीं सिचुएशन है ऐसा हमला जो किडनैपिंग के इरादे से किया गया हो। 6ठा, ऐसा हमला जो किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाने के इरादे से किया गया हो और जो ये रीजनेबल आशंका दे कि वो अपनी रिहाई के लिए पुलिस इत्यादि से सहायता ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। 7वीं सिचुएशन है तेजाब फेंकने का कार्य या उसकी कोशिश करना जिससे ये रीजनेबल आशंका हो कि ऐसे कार्य का परिणाम ग्रीवियस हर्ट होगा। इन 7 सिचुएशंस में अगर आत्मरक्षा में या दूसरे को बचाने के दौरान अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्शन ले लेता है जिससे हमलावर की जान भी चली जाती है तो वो IPC के तहत अपराध नहीं होगा, यानी व्यक्ति को कसूरवार नहीं माना जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ हमें आत्मरक्षा के अधिकार की लिमिटेशंस जान लेना भी बहुत ही ज़रूरी है, यानी कब इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आप पर किसी ने तलवार से जानलेवा हमला किया। आपने एक तरफ होकर अपनी जान बचा ली। आपके पास एक ईंट पड़ी थी, आपने ईंट उठाकर अपने डिफेंस में हमलावर के सिर पर ईंट दे मारी। अब हमलावर बेहोश हो गया। अब आपकी जान को जो इमीडिएट खतरा था वो टल गया। अब आप उस बेहोश हमलावर पर हमला करके उसकी जान नहीं ले सकते, ये ग्राउंड लेकर कि यह व्यक्ति तो मुझे जान से मारने वाला था। आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं, स्पॉट से भाग सकते हैं, उसे बंदी बनाकर पुलिस स्टेशन भी ले जा सकते हैं, परंतु आप उसकी जान नहीं ले सकते। आपको अपनी आत्मरक्षा में तब तक और उतनी ही न्यूनतम सीमा तक एक्शन लेने की इजाज़त है जितनी आपकी जान बचाने के लिए ज़रूरी है और जब तक आपको रीजनेबल आशंका है कि आपकी जान को खतरा है। अगर सिचुएशन ऐसी है कि जब तक आप हमलावर को मारोगे नहीं आपकी जान को खतरा टलेगा नहीं,
उस सिचुएशन में आप हमलावर को मार भी सकते हैं। अगर खतरा टल गया है तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया है। उदाहरण के लिए, अगर हमलावर आपसे डरकर भागने लगा, उसी वक्त आपकी जान लेने की खतरे की आशंका भी खत्म हो गई। अब आप उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते हैं, परंतु उसकी जान नहीं ले सकते ये कहकर कि हमलावर तो मेरी जान लेने आया था। दोस्तों, गैर ज़रूरी मारने पीटने का अधिकार ना तो जनता को है और ना ही पुलिस को। याद रखिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार एक डिफेंसिव अधिकार है। यह बदला लेने का अधिकार नहीं है। यह आपको समय को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है। यह केवल किसी अपराध के विरुद्ध ही उपलब्ध है। यहाँ यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह खतरा खुद क्रिएट भी नहीं किया गया हो और किसी इलीगल कार्य से उत्पन्न ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद ही किसी के घर में चोरी करने रात को घुसे, घर के मालिक ने आपको पकड़ लिया तो आपने अपने चाकू से उसका मर्डर कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड नहीं ले सकते। दोस्तों, किशन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट 244 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आत्मरक्षा का अधिकार उस व्यक्ति को उपलब्ध होता है जिस पर हमला किया गया हो, न कि उस व्यक्ति को जो खुद ही किसी को पीटने गया हो। दोस्तों, जब कोई दूसरा ऐसा कार्य कर रहा है जो ऑफेंस है और सेक्शन 100 में बताए गए 7 अपराधों में से कोई अपराध है और तब आपके एक्शन से अगर हमलावर की जान चली जाती है तो आप लीगली सेफ हैं। अगर इन 7 परिस्थितियों के अलावा कोई अन्य ऑफेंस की स्थिति है तो आप सेल्फ डिफेंस के अधिकार का प्रयोग तो कर सकते हैं जितना कम से कम ज़रूरी हो, परंतु हमलावर की जान नहीं ले सकते। एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि ऐसी दशाओं में कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता जब आपके पास पब्लिक अथॉरिटी जैसे पुलिस को अप्रोच करने का समय है और वो टाइम पर पहुंचकर व्यक्ति को बचा लेगी। मान लीजिए आपके घर को कोई आग लगाने की तैयारी में है। आपको पता है कि आपके फ़ोन के बाद पुलिस उस हमलावर को आग लगाने से पहले पकड़कर आपके घर को बचा लेगी, फिर भी आप अपनी पिस्टल से उस ऑफेंडर को मार गिराते हैं तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। एक अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस या CBI या अन्य कोई पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में अपनी ड्यूटी के तहत कोई ऐसा कार्य करती है जिससे मौत या ग्रीवियस हर्ट की कोई रीजनेबल आशंका नहीं है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं होगा। भले ही आप निर्दोष हो, आप पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक इमरजेंसी में प्रयोग किया जाने वाला राइट है, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि बिना हमलावर पर हमला किए आप अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की जान कानून द्वारा बताई गई दशाओं में नहीं बचा सकते। यह अधिकार इसलिए बनाया गया है कि पुलिस हर जगह पर हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती। यह अधिकार सभी देश में सभी लोगों को दिया गया है। जिस तरह शरीर की रक्षा का अधिकार लोगों को दिया गया है, उसी तरह सभी लोगों को अपनी और दूसरों की संपत्ति बचाने का अधिकार भी उपलब्ध है। संपत्ति बचाने के लिए सेक्शन 103 में दी गई 4 सिचुएशन में अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान भी ले लेता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई रॉबरी करे, रात को आपके घर में कोई दीवार तोड़कर या छत के रास्ते चोर डाकू अंदर घुसाएं या आपके घर में आगजनी करने की कोशिश करें, और चौथी परिस्थिति ये है कि ये तीनों अपराध अगर ऐसी परिस्थिति में हो जिससे आपको रीजनेबल आशंका हो कि इसका परिणाम मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट होगा, और यदि आप खुद की संपत्ति को या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बचाने के लिए इस दौरान कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे हमलावर की जान भी चली जाती है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। दोस्तों, आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग से अगर हमलावर की मौत हो जाती है तो आप अपने आप नहीं बचेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ही। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि आपने जो हमलावर को जान से मारा है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए मारा है तो वो आप पर केस नहीं बनाएगी। परंतु अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि आप झूठा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड ले रहे हैं तो वो आप पर केस बनाएगी। इस सिचुएशन में आप पर मुकदमा चलेगा और कोर्ट में ये आपको साबित करना होगा कि आपने जो किया वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के दायरे में किया। आपके कोर्ट में प्रूव करने के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या लाभ मिलेगा या नहीं। दोस्तों, विद्या सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए व्यक्ति के फेवर में एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खतरे में फंसे हुए किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वो साधारण परिस्थितियों की तरह कदम दर कदम गणित की तरह अपना एक्शन सोच समझकर चले।
दोस्तों, जोगिंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए 4 मूलभूत शर्तें अवश्य विद्यमान होनी चाहिए। पहली शर्त कि एक्यूज का एनकाउंटर या भिड़ंत को लाने में कोई भी योगदान दोष ना हो। दूसरा कि खतरा बिल्कुल सिर पर हो और रियल हो। तीसरी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने कही कि रीजनेबल मोड ऑफ एस्केप बाय रिट्रीट, जैसे कि पुलिस को बुला सकने का वक्त ना हो। चौथी शर्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे की जान लेने के अलावा और कोई भी चारा ना हो। दोस्तों, आपने अवश्य सुना होगा कि पुलिस एनकाउंटर में कई बार मुलजिम भी मारे जाते हैं। यहाँ पुलिस भी इसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करती है। यह अधिकार आम जनता के साथ साथ सभी पब्लिक सर्वेंट्स को भी प्राप्त है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अब अगर भविष्य में आपके आगे या आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप इस नॉलेज का प्रयोग अपने विवेकानुसार करके एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया तो अभी प्लीज़ कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स और लाइक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।